क्या सिर्फ रेगुलर का स्टूडेंट ही आपका अपना सगा है? एसओएल का स्टूडेंट सगा नहीं है। दरअसल डीयू के 1 ईयर पीजी के फॉर्म क्लोज हो गए हैं और करेक्शन विंडो ओपन है आज 2 अगस्त शाम 5 बजे तक। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एसओएल के 8 सेमेस्टर के जो रिजल्ट हैं वो अभी 3 से 4 दिन पहले आए हैं पेंडिंग कोर्सेज के, और 8 सेमेस्टर के रिजल्ट्स आने के बाद ही जो डीयू का 1 ईयर पीजी पोर्टल है उसमें फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन हुआ ये कि जब एसओएल के 8 सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ गए, उसके बावजूद भी जो टीयू का 1 ईयर पीजी पोर्टल है उसमें बच्चों का रिजल्ट अवेटेड दिखाता है। अब जब तक वहाँ पे रिजल्ट अवेटेड दिखाता रहेगा, रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं दिखाएगा, आप फेज़ 2 का जो फॉर्म है डीयू का वो नहीं भर सकते। और आपने फॉर्म क्लोज कर दिया 31 जुलाई को। कहाँ गया वो एसओएल का बच्चा जो अप्लाई करना चाहता था? कहाँ गया? वैसे तो हमें पता है सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, कुछ सीट्स अब आपने बढ़ा दी, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एटलीस्ट फेयर अपॉर्चुनिटी तो दो। आप रिजल्ट डिक्लेयर करते हो, उसके इमीडिएट बाद पोर्टल पे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होती, और जब रिफ्लेक्ट होना शुरू होती हैं पता ये लगता है डेट ही बंद हो गई। तो ये किस तरीके की यार जस्टिस वाली बात है? क्या ये इक्वालिटी वाली बात है? हम डीयू 1 ईयर पीजी को कवर कर रहे हैं इतने टाइम से, हमने ये देखा। पहले तो आप ये बोल देते हो कि एसओएल में 1 ईयर पीजी नहीं आएगा, फिर काफ़ी 4 ईयर वाले बच्चे 2 ईयर पीजी में रजिस्टर कर देते हैं एसओएल में, फिर आप बोलते हो कि नहीं जी हम 1 ईयर पीजी ला रहे हैं, उनकी फ़ीस वहाँ पे वेस्ट चली गई। क्या किस तरीके का रवैया यूनिवर्सिटी ने अपनाया हुआ है इस 1 ईयर पीजी एडमिशन सिस्टम के अंदर? अब ऐसी सिचुएशन में आप स्टूडेंट क्या कर सकते हो? बहुत से स्टूडेंट हैं जिनसे 250 रुपये तो फेज़ 1 में ले लिया गया रजिस्ट्रेशन के नाम पर, उसमें उनको याद नहीं आया कि भाई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि उनको पैसे लेने थे। अब जब फेज़ 2 की बारी आई तो रिजल्ट अवेटेड डाला रहा पोर्टल पे, लास्ट डेट निकल गई, उसके बाद आप पोर्टल पे दिखा दो रिजल्ट डिक्लेयर्ड। अब जब लास्ट डेट ही निकल गई तो किस तरीके से फॉर्म भरा जाए बच्चों द्वारा? ये किस तरह का रवैया है? तो ये सरासर यूनिवर्सिटी की आप कह सकते हो मनमानी है, जिसमें बच्चों को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, प्रॉपर्ली रजिस्टर ही नहीं करने दिया जा रहा, और करेक्शन विंडो भी आप निकाल रहे हो चुपके से 1 अगस्त को और 2 अगस्त को ही बंद कर रहे हो। एक तो आपने जो मेजर माइनर का सिस्टम बच्चों को रखा, आपकी तरफ से कोई जानकारी नहीं है कि कोर्स वर्क में क्या डालना है। बच्चे आपको मेल करते हैं कोर्स वर्क में क्या डालना है, आप कहते हो प्रोस्पेक्टस पढ़ो, प्रोस्पेक्टस में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक तो फॉर्म फिलिंग जब ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है 1 ईयर पीजी, तो इस फॉर्म फिलिंग के ऊपर कुछ ट्यूटोरियल, कुछ तो गाइडेंस होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। ऊपर से करेक्शन विंडो जब आप ओपन कर रहे हो उसको भी इतना जल्दी आपने बंद कर रहे हो, 1.5 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो ये किस तरीके का बिहेवियर है जी? इस संदर्भ में आप लोग सिर्फ इतना कर सकते हो बच्चों कि मेल डालो यूनिवर्सिटी को और ट्विटर पे टैग करो, और इसके अलावा मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्या कर सकते हो। आप एडमिशन ब्रांच जाके बात कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या है भाई, एक आध बच्चा जाएगा तो उससे ये कह दिया जाएगा कि आपने डेट मिस कर दी। वो लोग सुनते तो है नहीं ढंग से कि उनकी तरफ से पोर्टल में ग्लिच था। अब प्रॉब्लम ये है कि हेल्प डेस्क पर आपने इंटर्न्स बिठा रखे हैं, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस बच्चे को क्या रिप्लाई देना है। वो छूटता ही प्रोस्पेक्टस का लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, उनसे पूछो कुछ, रिप्लाई कुछ और देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? इतना ही मैं इस वीडियो में फिर से कह सकता हूँ, आप मेल डालें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, आपके पोर्टल में चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हुई, प्लीज़ मेल डालें, ट्विटर पे टैग भी करें। इस बात को बहुत ईजिली काफ़ी बच्चे लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं कि हम क्यों टैग करें, हमारे प्रॉब्लम है दूसरा टैग कर देगा, क्यों करेगा भाई दूसरा टैग? आपकी प्रॉब्लम है, आप टैग कीजिए ना, तो टैग कीजिए, इतना ही आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज एडमिशन का चांस जा चुका है, एसओएल में पीजी का रजिस्ट्रेशन ओपन है 1 ईयर के, या इवन 2 ईयर के भी, वहाँ पे कर लीजिए रजिस्ट्रेशन, होपफुली आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।